अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक दुबई लाउंज विद रज़िया सुल्तान। और एक नया हफ्ता फिर से हमारे लिए शुरुआत है। आप लोग के लिए तो अभी वीकेंड आ रही है, लेकिन हमारी वीकेंड का आज आखिरी दिन है। तो कल तो मैंने बहुत मस्ती की, आज पूरे दिन मैं सोई हूँ। और कुछ नहीं, ये जो वीकेंड होता है ना, ये एक्चुअली हमारा एक रीस्टार्ट होता है। तो रीस्टार्ट के साथ साथ हम फ्रेश भी हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स हम और भी ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। जो रूटीन होती है ना हमारी, उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा ही सही रहते हैं, क्योंकि सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, सही तो एटलीस्ट हम ये चीज़ें और टाइम पे खाते हैं, टाइम पे। अभी रात को भी लिटरली हम लोगों ने 2-3 बजे खाना खाया, विच इज़ नॉट राइट। तो खैर, आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि आप देख रहे हैं हम सब जो लड़कियां हैं, औरतें मैं नहीं बोलने वाली, क्योंकि हम सब लोग लड़कियां होती हैं। ये मेरा एक तकिया कलाम है, मेरे हर शो में ये होता है कि हम लड़कियां हैं। लड़कियां जो होती हैं उनको खूबसूरत दिखना होता है, कपड़ों से लेके मेकअप, बाल, जो सैलून सर्विसेज होते हैं, सारी चीज़ें। हम हर चीज़ पे डेफिनेटली, अगर आप होते भी नहीं हो बाहर, मतलब टेक्निकली अगर आप बाहर भी हो, घर में नहीं हो, तो आप फिर भी लाइक यू आप अपने लिए कपड़ों का यू मेक श्योर कि कपड़े ऐसे ले लें जो आपके कलर के साथ मैच हो, जो आपके ओकेजन्स के साथ मैच हो। हर चीज़ में हम लोग वी कीप इट अ पॉइंट कि हम लोग अपने आप को खूबसूरत रखें, अच्छा देखें। इट्स द सेम फॉर मेन। आई वोंट से कि और आदमियों का ये नहीं है, आदमी भी ऐसे ही होते हैं। आजकल तो आदमी भी सैलून जाते हैं, मतलब ऐसी कोई नहीं। मेरा जो आज का जो प्रोग्राम है, इट इज़ ऑल अबाउट अप्रिशिएटिंग जो लोग आपके लिए ये सब करते हैं, चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेहंदी लगाएं, सैलून में जो काम करती हैं, सैलून की जो स्टाफ होती हैं, उन सब के लिए। प्रॉब्लम यह है हमारी सोसाइटी में कि अनलेस यू आर अ डॉक्टर या इंजीनियर या कोई ऐसी, वो क्या कहते हैं ना, मतलब रिप्यूटेड पर्सनैलिटी नहीं हो या जॉब नहीं हो, उसको हम लोग सैलून वाली, मेहंदी वाली, मेकअप वाली, ये सब बोलते हैं। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह ये लोग कमाते भी हैं। ये बात नहीं है कि ये लोग कमाते नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कोई भी ओकेजन आप अच्छे कपड़े डिज़ाइनर से ना लें, इवन इफ इट्स अ टेलर। अब मैं आसमा कलेक्शंस की बात करती हूँ, जो मेरे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ड्रेसेस जो बनाते हैं वो आसमा कलेक्शन से आते हैं। मैं उनको लेके भी आई थी शो में, बिकॉज वी हैव टू अप्रिशिएट जो लोग हमारे लिए सब बनाते हैं। अब जितनी मेहनत लगती है कपड़ा सिलेक्शन में, हर ओकेजन को दिमाग में रखिए, आपकी स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए वो लोग चीज़ें बनाते हैं। लाइक तो टेक्निकली मैं आसमा कलेक्शन के पास वापस क्यों जाती हूँ? बिकॉज ऑफ हर वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। वो जिस तरीके से कपड़े के मटेरियल का सिलेक्शन, सिमिलरली एक मेकअप आर्टिस्ट भी सिमिलर होती हैं। बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट आपको नज़र आती हैं जो आपकी, और अगर आपका मेकअप सही नहीं हो, चाहे वो यहाँ पे ये एक सेट पे हो, पार्टी हो, शादी हो, घर की शादी, कुछ भी हो, तो हम लोग अलग ही लगते हैं। आपका मेकअप सेट हो ना, तो एवरीबडी कॉम्प्लीमेंट्स यू, आपकी हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। आपके वही कपड़े होंगे जो आपने नॉर्मल से पहने होंगे, लेकिन वो जब आपका मेकअप अच्छा हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम गोना गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। मेरी शादी जब हो रही थी, तो क्योंकि इट वॉज अ वेरी क्लोज नेट शादी थी, मेरी फ्रेंड्स थे, सब थे, तो वी हैड, मेरी हर चीज़, मेरे फ्रेंड्स, मेरा जो जोड़ा था वो लाहौर से मेरी फ्रेंड ने बनवाया था। हालांकि आई पेड, आई मीन इट्स नॉट लाइक इट वॉज फ्री, लेकिन मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स डिड इट। मेहंदी की जब टाइम आया था, तो मैंने कहा मेहंदी तो है, लगा लेती हूँ। आई डेंट लुक फॉर अ प्रोफेशनल, या मैं किसी सैलून में नहीं गई, या मैं कुछ, आई डेंट डू इट मे बी द राइट वे जो कहते हैं। मैंने कहा चलो, मेरी फ्रेंड के वाइफ थी, मैंने उनको कहा आप ही लगा लें, और शी पुट सब मेहना। अब जब फोटोग्राफर आया था, तो वो सब ऊपर से नीचे तक, आई हैड वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, मेकअप के लिए मैंने प्रॉपर एक प्रोफेशनल ढूंढी थी, सब कुछ था। देन केम, जब वो मेहंदी पिक्चर्स नहीं होती है इन योर शादी, यू हैव दीज पिक्चर्स, ऐसे 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 शर्मा शर्मा के हम लोग यूं कर रहे होते हैं, वो मैं नहीं कर पाई क्यों, मेहंदी ऐसी नहीं थी। दैट इज़ द टाइम मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाउ क्रूशल, जब आप पूरे हाथ पे मेहंदी लगाते हैं, वो कितनी एक आर्ट है, मेहनत है। यू चूज़ द राइट पर्सन, यू चूज़ द राइट,
लेकिन हम लोग यही बोलते हैं वो मेहंदी वाली को बुला लो भाई। जी नहीं, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस टैबू। वो नहीं होते कि ये जो सोसाइटी में हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरीके से लेके आए हैं कि ये मेहंदी वाली है या ये है या वो है। आई वॉन्ट यू गाइज टू अप्रिशिएट, उनको अच्छे तरीके से बुलाएं, उनको एक इज्जत दें। जब मेहंदी सही नहीं लगती है तो हम लोग उस बंदी के ऊपर तो बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन जब अच्छी होती है उस वक्त इसको अप्रिशिएट इतना नहीं करते हैं। ये तक नहीं बोलते हैं कि हाँ अच्छा लगा है, लेट मी पुट अ नाइस पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम या कोई ऐसी चीज़। अप्रिशिएट करे एक बंदी की आर्ट को। उनके साथ हम लोग ये ज़्यादा करते रहते हैं कि हाँ यार बहुत एक दो कलियां तो है, इसको प्लीज़ डिस्काउंट कर दें, ये कर दें, वो कर दें। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक हर जो प्रोफेशन आता है, इट्स अ प्रोफेशन। मेकअप भी अगर देखा जाए, मेकअप देयर आर अकेडमीज नाउ। लोग एक नॉर्मल ब्लॉगर, नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट से जाके आजकल लोगों के एम्पायर्स खड़े हो गए। लेकिन ये वेस्ट में हो रहा है। हमारे साइड पे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सैलून खोल के दे दिया। दैट इट शुडंट बी लाइक दैट। हम लोग को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे जो सेलिब्रिटीज होती हैं वो लोग एक्चुअली जब तक मीडिया में नहीं आते या कोई आते नहीं है तो तब तक उनको कोई देखता भी नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट कि जब आपका कोई इस तरीके से आपकी फैमिली में हो जिसको मेकअप सीखना हो या मेकअप आता हो, let them go professionally, let them recognize it as a profession. सेम थिंग मेहंदी के साथ भी है, सेम थिंग डिजाइनिंग के साथ है। हर चीज में इसको एक टेलर की तरह ना देखें कि हाँ एक दर्जी तो बनने जा रही है, एक दर्जी तो बनने जा रही है। एक बिजनेस है। एंड एट द सेम टाइम वी आर नॉट गोइंग टू, जब हम लोग एक लिपस्टिक लेते हैं उसके बारे में हम लोग कितना पब्लिसाइज करते हैं, ओ ये लिपस्टिक, ओ ये लिपस्टिक। ये नहीं कहते हैं जब वो मेकअप आर्टिस्ट आती है, उन्होंने हमारे लिए एक आईलाइनर, आप यकीन माने कि मैं जब आईलाइनर लगाती हूँ वो बिल्कुल अलग होता है, और मेकअप आर्टिस्ट जब मेरे लिए एक आईलाइनर लगाता है ना बिल्कुल अलग होता है। बिकॉज दैट इज देयर प्रोफेशन, दैट इज व्हाट दे डू बेस्ट। तो लेट्स अप्रिशिएट। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इट इज ऑल अबाउट अप्रिशिएटिंग। मैं लास्ट टाइम जब मैंने जिम फ्रीक्स को भी लेके आई थी, वो यही तो मैं कहना चाह रही थी कि चलो आई अंडरस्टैंड कि वो लोग प्रोफेशनली ये चीज़ कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, इट इज़ नॉट, लेकिन अप्रिशिएट देम एट देयर लेवल कि हाँ अगर वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। यू मेक श्योर यू गो आउट देयर एंड पे देम देयर ड्यूज। वो कहते हैं ना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो लोग, पे देम देयर ड्यूज एंड अप्रिशिएट देम, दैट्स इट। इसके अलावा हमारी जो ये आज के गेस्ट भी हैं, इनके बारे में अगर मैं ये बता दूं कि जो दो मेरे साथ एक्चुअली 3 लड़कियां हैं, और आज का महफिल भी बहुत इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबकी अलग अलग कहानी है और सब लोग अपनी अपनी लेकिन ये जो 2 लड़कियां हैं दे वेरी यंग, तो हम लोग इस सोसाइटी में उनको इनकरेज करें। उनकी कहानी मुझे पता है कि माशाल्लाह दे ब्लेस्ड विद वेरी गुड पेरेंट्स, और वो उनको काफ़ी इनकरेज कर रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप बाहर आएँ तो जब उनको ऐसी बच्चियां आएँ या कोई ऐसी छोटी छोटी लड़कियां, टैलेंटेड लड़कियां, इनको टैलेंट बोल सकते हैं, दिस इज़ एन आर्ट, तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, ये सारी चीज़ें आज के शो में यू विल हियर। एंड उनकी बेसिकली हम छोटी छोटी कहानियाँ भी सुनेंगे, मे बी विद क्लाइंट्स। जो चेंज हम लेके आना चाह रहे हैं पूरी सोसाइटी में, वो सब लेके आएंगे। और प्लस एक और चीज़, जो ये आजकल की जनरेशन है, हाउ दे ब्रिंग दैट देयर टैलेंट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्रेजेंस आजकल हर किसी के लिए है, और जितनी आप सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि कामयाब हो, उतने ज़्यादा लोग आपको जानते हैं और आपका काम भी जानते हैं। लेकिन आई थिंक हम लोग अपने लेवल पे भी उनके बारे में, अगर हमें पिक्चर्स अच्छी लगती हैं, उनकी मेहंदी अच्छी लगती हैं, उनकी काम अच्छा लगता है, वी शुड गो अहेड एंड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि उनको हम लोग किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं पे मेंशन कर लिया करें। मैं करती हूँ। जब व्हेन आई मेट दीज 2 यंग गर्ल्स, दे वर वेरी यंग, तो मैंने उनके लिए लिटरली एक लाइव सेशन किया था जिसमें वो लोग मेहंदी लगा रही थी, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुली डन। मैं अमेज थी कि एट दैट एज वो लोग 18 साल की उम्र में, शी वाज डूइंग सच अ ब्यूटीफुल जॉब। मेरी एंड से दैट इज़ द मोस्ट आई कुड डू, क्योंकि
अप्रिशिएट करना और उनको लाइक यू नो मेकिंग देम फील गुड अबाउट व्हाट दे डू, ना कि हम उनको कोई किसी नाम से बुलाएं। आई थिंक मुझे याद नहीं है कि मैंने कब ये वर्ड सैलून वाली यूज़ किया, या मैं ये बोल देती हूँ मैं सैलून जा रही हूँ और आईब्रोज बना रही हूँ, या सैलून जा रही हूँ अपनी नेल्स के लिए। आई वुड नॉट से कि वो सैलून वाली ने ये किया या वो उसने, उनका नाम होता है, आप उनको नाम से बुलाएं। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ। हम जानते हैं कि वो उनका लेवल है, लेकिन आप भी कहीं पे लोअर लेवल पे होते हो, तो जस्ट ट्राई नॉट टू मेक इट लुक एज इफ यू नो कि दिस इज जस्ट अ नॉर्मल सा प्रोफेशन। मेकअप आर्टिस्ट भी, मैंने खुद मेकअप ऑनलाइन भी सिखाती हूँ कभी कभार, क्योंकि मैं जब कर लेती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ डू यू डू दिस, या आपने लाइनर कैसे लगाया है, या आपने आईलैशेस कैसे लगाती हैं, गिव अस एन ईजी ट्रिक। क्योंकि मैं नॉर्मल कॉमन पर्सन हूँ, आपकी तरह हूँ, तो मैंने सीखा हुआ है घर पे अपने आप, लाइक यू नो। तो वो जो हम लोग घर पे सीखते हैं ना, या यूट्यूब से इधर उधर से देखते हो, हम लोग ज़रा सी ईजी पीजी रास्ते ढूंढते हैं एक आईलाइनर को यूं करने के लिए हम लोग के। तो समटाइम्स एक प्रोफेशनल जब आपको सिखाता है ना, तो इट्स अ टोटली, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने भी ऑनलाइन सिखाया हुआ है, लेकिन आई डोंट हैव द मेन टेक्निक्स। व्हेन आई लुक एट, मैं गुम हो जाती हूँ आप लोगों के बीच में। मैं जब ब्रेक के लिए, मेरी बकवास आप लोग को पसंद नहीं आ रही। चले जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और आते हैं अपने गेस्ट के साथ। हम आ गए वापस। वेलकम बैक। माशाल्लाह हमारी आज हाउसफुल हो गए और सारी लड़कियां आ गई हैं शो पे। तो आज का जो हमारा शो है इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ लाफ्टर, तो प्रिपेयर्ड रहें। हमारी जो पहली गेस्ट हैं, शी इज़ अ लाइसेंस्ड ब्यूटी एक्सपर्ट। द रीज़न मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आप लोग का वो जो कहना होता है ना, मेकअप वाली, ये वाली, वो वाली, उसके लिए बोल रही हूँ। तो शी इज़ अ लाइसेंस्ड सर्टिफाइड ब्यूटी एक्सपर्ट, इन्फ्लुएंसर भी हैं क्योंकि सोशल मीडिया प्रेजेंस जो मैंने आप लोगों को बताया था, एंड शी एजुकेट्स में, बेसिकली शी इज़ अ ट्रेनिंग प्रोफेशनल भी हैं। तो इनका नाम वैसे हमारे दुबई में ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज बिकॉज ऑफ हाउ मच शी, बिकॉज ऑफ हर पैशन बेसिकली टुवर्ड्स द मेकअप, द ब्यूटी इंडस्ट्री। अबीहा मामून, कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का And शुक्र है। forever beautiful. Thank you so much. Thank you so Thank much. you so much for coming on our show. Thank you so much for having me on your show. नहीं, it was lovely because मैं तो काफी वक्त से सोच रही थी, लेकिन आप काफी वक्त से मजे कर रही थी। I won't say you were stuck in Lahore. तुम मजे कर रही थी। जी, I had a great time. Yes. Yes. So she was not here, लेकिन she had a great time. This is what she's trying to tell me कि रजिया, you didn't miss me, I didn't miss you. It's okay. अब मैं लेट ही आई, लेकिन मैं मजे करके आ गई। आ तो गई ना। आ तो गई, exactly. अच्छा, हमारी दूसरी गेस्ट, मुझे ये पढ़ना नहीं है क्योंकि मैं उसके बारे में इसलिए जब मैं इसे मिली हूँ, आई थिंक शी वाज ओनली 18, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची से मेरे पास आई थी, और शी पुट henna फॉर मी बिकॉज आई वाज लाइक चलो henna, लेट्स एक्सप्लोर ये वो। लेकिन जब मैंने उसकी वो काम देखा, एक पॉजिटिव ऑरा था, लाइक शी केम, अपनी मम्मा के साथ आई थी, एंड आई लव द होल जो जिस खुशी के साथ, एंड ये एक नहीं है, दो आई हैं, तो दोनों बहनें हैं। देखिए मैं पावर पैक एट दैट टाइम ऑल्सो, एंड उन्होंने मेहंदी लगाते लगाते, ये लोग मेहंदी जिस तरीके से वो लगा रही थी, henna एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो जिस तरीके से इसको सिखाती भी हैं, बनाती भी हैं, शी हैज़ क्रिएटेड अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल सेट, और एक पार क्रिएट एक मार्केट में कर दिए। तो माशाल्लाह अलीज़े एंड इज़्मा दोनों को मैं इकट्ठे इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ बिकॉज यू गाइस कम एज अ पावर पैक, राइट? छोटा सा मोटा सा पावर पैक है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इज़्मा ज्यादा बड़ा धमाका है। अच्छा, वो बोल भी रही मैं ज्यादा बड़ा वाला धमाका। नहीं माशाल्लाह। सो आप दोनों में से आई वोंट आस्क यू, इट्स अ बैड क्वेश्चन, हु इज द ओल्डर वन? क्या ओल्डर कौन है? मैं? ऑफ कोर्स मैं ऑफ कोर्स। तो धमाका वो बड़ा क्यों है? क्योंकि बोलते हैं कि जो छोटे होते हैं वो ज्यादा तेज होते हैं,
तो ये हाँ, वो वो तो है, है। ये वो है, ये है कि ज्यादा अच्छा काम करती है। मैं ज़्यादा अच्छा काम करती हूँ। हाय, मैं मैं ज्यादा अच्छा काम करती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी शार्पनेस से ऐसे करती थी कि यार मैंने इससे ज्यादा अच्छा किया। पता है क्या? नहीं, एक क्लाइंट होगा इंटेलिजेंट रजिया, ये दो बहनों इंटेलिजेंट को लेके आना। आई मिस माई सिस्टर नाउ। ये पता है If me and my sister वो है, यही होगा। ये पता है क्या करती है, जब एक क्लाइंट बोलेगा ना कि डिजाइन ऐसा तो नहीं था, ये बोलेगी ये ज्यादा अच्छा लगा है, देखो ये convince करती है। ये माइंड को ट्रिक कर देती हूँ। Guys, guys, you need to understand the philosophy now. मैं इतनी खुश होके I was like guys, these two, वो तुमने मुझे ट्रिक किया था। अब ना मुझे इससे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। नहीं, seriously, माशाल्लाह माशाल्लाह। So this is what I meant कि माशाल्लाह when they came to my house, एक अलग ही माहौल आ गया था, एक अलग ही एक ऑरा आ गया था इनके साथ, and it was such a sweet yet talented बच्चे मेरे बच्चे। मैं इन लोगों को बच्चे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि I felt so connected. I felt as if they were one of my मेरे घर में जो घूम रहे हैं, you know, बस मेरे घर में। Actually, you know what they've done, Hina, for me also. They are very talented. अच्छा आपके लिए भी किया माशाल्लाह, देख लो। बहुत, इसीलिए you know I know how talented she is and how fast she is. Yeah. Because Hina artist takes forever to finish एक I हाथ know. and you get very annoyed. यार मैं और, कह रही हूँ मेरी शादी पे जिस लड़की ने मेरे लिए किया था, मैं जब यूं करती थी, आवाज आ रही मेकअप आर्टिस्ट वाज लाइक, सॉरी द फोटोग्राफर वाज लाइक, ये आपने क्या किया है ना, अब हो गया। ऐसे कर लूं, तो कहती यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करें। मैं हाथ छोड़ दे फिर। नहीं, मेरे बहुत सारे पिक्चर्स हैं जिसमें मैंने बिकॉज Hina is a very important part. आई रियलाइज अभी जब जिसकी भी शादी होती है मैं कहती मेहंदी कौन लगा रहा है, बिकॉज वो scare रह जाता है ना अंदर। I understand that, but I've got my Hina done from them, and I would say as a makeup artist भी कि they are super talented. मेरे जब clients मुझे मैसेज करते हैं, if you can recommend me a makeup artist, मैं सबसे पहले इसका नंबर भेजती हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर वो कन्विंस नहीं हो रही है तो उसको भेजते हैं। नहीं, गपशप तो हमारी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। नाउ वी आर गोइंग टू टेक यू गाइज ऑन अ रोड। ये जो आज आप बैठे हैं हमारे साथ यहाँ तक पहुँचने के लिए, व्हाट हैपेंड, आप लोग की तो अभी भी जर्नी बहुत है। हमारी भी जर्नी है, लेकिन फिर भी लाइक यू नो एटलीस्ट वी रीच्ड अ लेवल। यू व्हेन आई met you first time and all, we were a different, different बिल्कुल league. अलग, हम लोग पार्टी शार्टी ये वो then it came, I know you were trained, आपने training ली and all, but how did you come towards this side? Well, to be very honest, I always had a thing for makeup. You know that. I've always had a thing for makeup, but I had when I was I think child भी थी तब भी I wanted to get into media, but dad mom से कभी permission ही नहीं मिलनी थी. Being a Punjabi, they like अच्छा बच्ची ने पढ़ लिया तो शादी करा दो वाला scene, you know. Being a Punjabi also भी है, फिर पठान भी है, मतलब being a Asian देसी तो ये वाला scene हो जाता है. So anyways, I got into teaching. वो भी ऐसे अपॉर्चुनिटी आई थी कि छोटे भाई के स्कूल में उसको पिक एंड ड्रॉप करने जाती थी वहाँ पे. When I finished my bachelor's, तो मुझे वहाँ पे टीचिंग की ऑफर आई ना. I took it as not as a head teacher, but as a helper. Teacher as helper, and I was getting paid well. तो और क्या चाहिए होता है आपको 18-19 साल की उम्र में कि भाई कमा रहे हो. तो उसके बाद कैरी ऑन करती रही 5 साल के लिए. आई केम टू दुबई, आई गॉट अ टीचिंग जॉब हेयर इन दुबई ऑल्सो. मैंने वो भी शुरू कर दी. बट हेयर व्हेन आई गॉट हेयर I was super unhappy with my profession because Arabic kids and all that वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको पढ़ाना. So it's a very funny story though. But me, my brother-in-law, my sister and my husband, we were 4 people sitting on a table, dinner table पे. And वहाँ पे my sister told me कि तुम वो क्यों नहीं करती जो जिसमें तुम्हें मजा आए, जिसका तुम्हें शौक है. And I was like क्या? इसकी मेरी बहन बड़ी कन्विंसर है. हाँ. तो भाई डॉक्टर है वो. She's a life coach, therapist है. She knows the other person's not happy. तो I was like क्या? She's like कि मेकअप का कोर्स कर लो. I was like मेकअप का कोर्स is too expensive. ये वो blah 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 blah. And she's like दोनों करते हैं. चलो दोनों बहनें करते हैं.
एंड शी डिड अ सेल्फ कोर्स, आई डिड अ प्रोफेशनल कोर्स। पहले उसने भी प्रोफेशनल शुरू किया था, दूसरी क्लास के बाद उसने कहा मैं मॉडल का मेकअप नहीं करूंगी, बहुत टाइम लगता है, मैं अपना करूंगी। एंड इट्स नॉट इजी, मैं अपने लिए कर सकती हूँ लेकिन किसी और पे यूं होती हूँ। कोई मुझे आके कहते हाँ नो कॉन्फिडेंस। पता है बात क्या होती है, शौक की बात होती है। हाँ। मतलब अगर आप मुझे बोलो ना कि भैया बैठ के अपना मेकअप करो 2 घंटे, मैं नहीं करूंगी, आई गेट इरिटेटेड। आप मुझे 10 लोग ला के बिठा दोगे ना सामने कि 10 का मेकअप करना है, आई वोंट कंप्लेन। आई हैव एक्चुअली वर्क 16 to 22 hours ऑन शूट्स इन स्ट्रेच। तो ये जर्नी जो लोगों को लगता है ना, अनफॉर्चुनेटली हम जब ये देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में तो कहते हैं ओ माय गॉड, अच्छा 2016 में करियर शुरू किया था, 6 साल, बड़ा जल्दी टाइम, यू वर सो लकी, यू नो, इस तरह की बातें। बट दे डोंट ब्लडी सी द हार्ड वर्क बिहाइंड इट कि कितने घंटे हैं। आइए ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं आसिफ कर रहा हूँ अहमदाबाद से। हाँ जी आकिब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत। आपका प्रोग्राम देखा है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत। आपका जो पीछे मेरे पीछे क्या है? कुछ है आज हमारे पीछे, शायद मुझे बता दो। जब आकिब के दोबारा कॉल आए तो जरूर लेगा, मैं जानना चाहती हूँ पीछे देखो, पीछे क्या था। पीछे देखो, पीछे। So I faced that in my career के लोग इस तरह जजमेंटल हो जाते थे कि अच्छा इतने से टाइम में इतनी तो पता नहीं क्यों इनको ये लगता है लोगों को कि आपके कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो। बट वल्लाह लज़ीम आई कैन स्वेयर अपॉन दैट कि मैंने जब अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था, मैंने कोई ऐसा एक अपना, ऐसे लोग भी ना जो मुझे जानते भी थे वो भी रेफरेंस नहीं देते थे टिल आई मेड माई नेम। बिकॉज यार रजिया, पीपल डोंट गिव यू अ रेफरेंस टिल देन, टिल दैट टाइम, जब तक आप लोग तो जाके वो फेसबुक में जाके टैग भी करते हैं। नहीं देखो, टैग वाले सीन डिफरेंट है, बट वो वाली चीज होती है ना रेफरेंस देना इस तरह कि रैंडमली मैं भी उठ के नहीं रेफरेंस दूंगी। अगर मैंने अरीजे का काम नहीं देखा होता या ना एक्सपीरियंस किया होता तो मैं रेफरेंस देती, तो अगला बंदा अगर फॉर एग्जांपल कोई मैसअप हो जाती तो अगला बंदा ये कहता है कि मेरा रेफरेंस था, दिल भी लाइक अबीहा ने गलत रेफरेंस दी है, अलीजे तो रह जाती ना बीच में। सो आई हैव वर्कड, हाँ ऐसे होता है। सो आई हैव सीन पीपल जजिंग एंड सेइंग कि ओ माय गॉड इसने फलाने सेलिब्रिटी के साथ किया, इस वाले सेलिब्रिटी के साथ। यार यू डोंट नो द वेट देयर, यू डोंट नो कि वो सेलिब्रिटीज कितना तंग करते हैं। मतलब एक मेकअप जो आपने 20 मिनट में खत्म करना होता है वो आप 4 घंटे में खत्म करते हैं, बिकॉज उन्हें बाथरूम ब्रेक, फूड ब्रेक, सिगरेट ब्रेक, फोन ब्रेक सब लेनी होती है बीच में। सो you have no idea how patient you have to be, और I was not the patient type, but अगर आप देखो तो मेरा लेवल पेशेंस का ना कहीं और ही पहुंच गया हुआ है। People take it as okay fine, वो आई है देखो यार किसके साथ, and then they start कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। हाँ कंपटीशन, बट अगला बंद वो ये नहीं देखते। There was one shoot, we started at 7, I still remember that shoot, we started at I left home at 5:45 AM और नेक्स्ट मॉर्निंग 22 आवर्स बाद 2 शूट्स हमने एक दिन में किए थे। 23 आवर्स हुए थे और वो जो प्रोड्यूसर था मैंने उससे पूछा कि I'm not going to take his name, but I was like can I leave? And he was like why are you here? You'll die. My ribs started hurting. इतनी देर आप शूट पे रहे हो और उसके बाद जब वो रिलीज होते हैं वो आपके सामने आते हैं ना, जब वो शूट और वो मेकअप वगैरह आता है तो आप कहते हैं यार इट वाज वर्थ द टाइम। बट जो हमारे पीछे लोग बैठे होते हैं ना, जैसे वो फिनिश प्रोडक्ट नजर आता है, फिनिश प्रोडक्ट उनको ये नहीं नजर आता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने टोनी कक्कर का गाना लैला शूट किया था, हमने 3 दिन तपती धूप में सुबह 9 बजे सिटी वॉक में बुरा हाल हमारा हुआ था। और आई सल्यूट ऑल दोज डांसर्स एंड ऑल द सेलिब्रिटीज जो कैमरे के सामने होते हैं। हम तो बैक स्टेज टचअप कर रहे होते हैं ना, लेकिन उनको भी सल्यूट करना है कि वो इतनी गर्मी में और इतनी मेहनत से काम करें ना। टोनी कक्कर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। आई थिंक एवरीबडी हु हैज कम टू अ पॉइंट, आई हैव सीन यू, you're also a very hardworking person. So to succeed in life, I believe to succeed in life, you have to put effort and you have to be determined and then you have to be patient. True. ये बहुत जरूरी है। ये dedication is the dedication is very important. आपको बस सर फेंक के काम करना है। हेलो कैसी आप?
ठीक हूँ। बहुत फोकस्ड हो गई इनकी मैं वही देख रही हूँ कि अब ये सोच रही है कि मैं कौन सी तरफ। वैसे यू गाइज बोथ ऑफ यू स्टार्टेड टुगेदर या नहीं? स्टार्ट ऐसे हुआ था 2014 में। मुझे ना ये था कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर में किसी की नहीं सुनती, तो मैं जॉब पे कैसे सुनूंगी किसी की। तो मेरे बाबा ने एक दिन मुझे बिठाया, मुझसे पूछा तुमने जॉब नहीं करनी है, क्या करोगी तुम, मुझे बताओ तुम क्या करोगी, ठीक है। तो मेरे बाबा ने मुझसे बोला तुम क्या करोगी, तो मैं बाबा को बोला मुझे ना ड्राइंग अच्छी लगती है बाबा, तो मैं स्केचिंग भी कर सकती हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ। मेरी मामा ने हिना का काम ऑलरेडी करती थी, तो उनकी बच्ची कौन से मैं बहुत स्टूपिड डिज़ाइन सिखाती थी, बट वो मम्मी से भी अच्छे होते थे। तो मेरी मॉम को और डैड को वहाँ से क्लिक हुआ कि इसके हाथ में टैलेंट है, लेकिन इसको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। 2014 में मेरे बाबा को IT का बहुत पता है। मेरे बाबा ने इंस्टाग्राम बनाया मेरे बाबा ने सारी चीज़ें बनाई, एंड देन वो मैंने 10K तक ले गई। क्या होता है वैसे? मेरे बाबा ने तो मुझे घास ही नहीं डाली थी जब मैंने मेकअप शुरू किया था। मेरे डैड बहुत सपोर्टिव है। माय डैड इज This is the new generation. माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, लेकिन मेरे डैड हमेशा ये कहते थे बिकॉज आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, मेरी फैमिली में कभी किसी ने जॉब नहीं की सवाई मेरे। अच्छा। एट दैट टाइम की बात करी, फीमेल्स की बात कर रही हूँ। तो मेरे डैड मुझे कहते थे कि अगर मैं किसी ओकेजन पे कहती थी, किसी की बर्थडे या कुछ कहती थी कि मैं मेकअप करने जा रही हूँ, तो मुझे कहे कितने पैसे मिलेंगे, मेरे से ले लो। I was like, but you don't want that. But see, and you know my dad. So Papa was like, Papa is being very different. ये अगर वो यहाँ पे होते ना, तो ये हम में से कोई बात ना करता। ये स्टेज उनका होता। This is माशाल्लाह। तो when I won the championship, UAE Bridal Makeup Championship in 2017. उसके बाद सच में मेरे घर वालों ने मुझे थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया था बिकॉज लेकिन इनके मम्मी डैडी ने शुरू से ही माशाल्लाह that's great। पता है you guys are very lucky। मेरे बाबा ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया 2014, उसको मैं 10K तक लेके गई, लिटरली 10K तक लेके गई मैं। उस वक्त तो कुछ भी हम किसी से शाउट आउट किसी से कुछ भी ले सकते थे। 10K तक लेके गई, आई डोंट नो वो कैसे हैक सिस्टम हुआ, खत्म हो गया। और उधर से मुझे ऑर्डर्स आते थे, लिटरली मैं अपनी स्कूल की फीस उधर से ही देती थी। माय मॉम डैड वाज हैप्पी, लाइक वाओ ये कर रही है, जो ये सोशल मीडिया पावर एग्जैक्टली जो ये सोचती है, जो सोच रही है वो ये कर रही है। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मेरा वो इंस्टाग्राम खत्म हो गया। 2016 में फिर मेरे बाबा ने एक और बनाया, वो अरेबिक अंडरस्कोर। कितने साल की तुम अभी भी बेबी हो? मैं 14 साल की थी तब, मैं 2000 की पैदाइश हूँ। मारो मुझे मारो। तुम पढ़ाई नहीं करता है? नहीं तुम पढ़ाई कब करता है? मेरे नहीं करने में चलो पढ़ो जाके। मेरे भी बहुत अच्छे आते थे। आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, आई एम माशाल्लाह। So that matters. Actually हमारी लड़कियां तेज होती हैं, they do everything. मैं खुद अभी I started working when I was 16, so it's fine. I started working when after my in वो मैट्रिक की छुट्टियों में, because I was always वो वाला होता है ना कि कीड़ा होता है काम करने का। So I did my internship वगैरह, I worked in मुझे भी यही चीज है। आज ये लड़कियों में तुमने क्या किया? मैं पीछे आई है इसने अपनी तेजी इस्तेमाल की। हाँ, मैं इसकी हर चीज फॉलो कर रही हूँ। ये इसने देखा कहा था तेजी इस्तेमाल की। आई थिंक कितने साल बाद, 2-3 साल बाद मैंने भी कर दिया। बट मेरा ये है कि बड़ी बहन होना बहुत, एक बड़ी बहन है ना, समझो दूसरी माँ है आपके। आई एग्री, बड़ी बहन बहुत बड़ी सपोर्ट है। बिकॉज यू नो मैं एक सच बात बताऊं, मेरे पास इतने हिना के ऑर्डर्स नहीं होते मतलब यू कैन से 10% होंगे, बाकी सब 90% इसका है। लेके जाएगी ये, डील ये करेगी। मेरे पास भी लेके आई थी तुमको। मजे की बातें चल रही है, लेकिन वी आर इन फॉर अ शॉर्ट। वेलकम बैक गाइज। और हमारे जो मस्ती, लिटरली मस्ती वाला सेशन चल रहा है, क्योंकि जब 3 लड़कियां छोटी सी लड़कियां वापस आ जाती तो हमारी, लेकिन हम सब में से सबसे छोटी सी जो है सबसे तेज भी है। तो आप हमें बताएं, हम बात जो कर रहे थे ना कि हाउ डिड यू गेट इनटू इट, व्हाट मेड यू फील। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मेरी बहन के पीछे पीछे मैं स्टार्ट हुई। उसने हिना काम किया, मैंने भी स्टार्ट किया। एंड मेरी मॉम मुझे बोलती है कि जैसा ये कर रही है वैसा करते रहो, एंड ये गाइड करती है। मतलब हर चीज़ के लिए यही है मेरे पास, मुझे कुछ करना है। एक्चुअली एक और बात, आई एम मोर इनटू ब्लॉगिंग स्टफ। ओके, इन्फ्लुएंसर वाली जो मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि भाई मैं ना अच्छा सा तैयार करके कैमरे के सामने आ जाऊँ, अच्छे कपड़े मुझे मिले, मैं बस मॉडल बनूं। और यू नो ये सब चीज़ें मुझे एक शौक है।
तो अलीजे को इतना खास अलाउ नहीं था उस टाइम पे कि वो अपने आप को शो करे, जब ये हिजाबी नकाबी आज अच्छी बच्ची बन के टीवी आई एम लिटरली हर ऑपोजिट। इसकी वजह से आज मुझे अलाउ है कि आई कैन शो माई फेस एंड ऑल दोज थिंग। तो मुझे इसका सपोर्ट बहुत है इन सब चीज़ों पे। मेरी बड़ी बहन नॉर्मली हमारे घर में भी ऑब्वियसली बीइंग पठान वी कैन गेट मैरिड आउटसाइड द फैमिली ब्ला ब्ला, तो मैंने किया तो मेरी बहन को भी इजाजत आ गई, मेरी कजन्स को भी इजाजत आ गई, क्योंकि एक लेकिन आई वाज द बलि का बकरा। I was literally बॉयकॉट किया था मुझे ये वो। अब सब नॉर्मल है, अब सब अब मीडिया में भी आते हैं, अब चीजें भी होती हैं। Why? Because the older one takes everything for everybody else. बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब मेरी बड़ी बहन आई थिंक बड़ी बहन तुम्हारी बड़ी बहन लगती नहीं है। मेरी बड़ी बहन मेरी वैसे बड़ी बहन लगती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उसका ये वाला सीन है कि शी इज as strong as my mom for me। मतलब she's like foot down है उसका मेरे लिए, जब भी मुझे जरूरत पड़ी है। बट कपड़ों से लेके हर चीज तक आई कॉल हर लाइक लिटरली। अभी भी आने से पहले आई सेंड हर अ पिक्चर एंड आई वाज लाइक इतना मेकअप काफी है कि और करूं। इन द मॉर्निंग आई मैसेज है कि क्या पहनूं, बिकॉज आई एम सो यूज्ड टू शी टेलिंग मी नॉट फ्रॉम टुडे व्हेन हम इतने से थे। अभी भी मैं जब पाकिस्तान जा रही थी तो आई कॉल्ड हर अप एंड आई वाज लाइक के कपड़े नहीं है, तो शी वाज लाइक तुम्हारे पास कभी कपड़े होते हैं? ये हमारा सीन है। मतलब पता है क्या, हम लोग क्योंकि हम दोनों एक साथ मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। नहीं होते यार रजिया। आई एम वेरी लकी, मेरी बहन मेरे कपड़ों में फिट नहीं आती है। आई सेड इट लाइव ऑन टीवी गाइस। पहले तुम्हारे पास ना जूते मेरी बहन शेयर नहीं करती, लेकिन अल्लाह करती। ने मुझे सनिया दे दी। हाँ, सनिया अल्लाह ने मुझे सनिया दे दी। बहन मेरी जूते नहीं शेयर करती, वो कहती है तुम जूते पहन के उनकी शेप खराब कर देती हो। बाकी ये करती है, चलो कुछ तो शेयर करती है ना मेरी तो। आई थिंक दिस इज बिकम मोर ऑफ अ सिबलिंग। ये हम लोग मेकअप और हैना से जाके मेरा ख्याल है मेकअप पे वापस आते हैं। No, but that's the beauty of having girls. It's a beautiful relationship और इसका कोई भी compensation नहीं है। Nobody can be. So when you came into makeup, जी, okay, let's start. Who did you look up to? Besides me? No one. Oh my God. अच्छा खैर, you know me from day one। मेरा ख्याल है हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। यार I had nobody I was looking up to. I was very focused. I was like more of a very focused person। आप कहते हो कि मैंने अपने आप को प्रूव करना है। नहीं, मैंने कोई बार नहीं सेट किया था। मैंने कोई गोल्स नहीं सेट किए थे। I thought to myself that एक वो फीलिंग आती है ना कि just bend down and start working वाला सीन, के सर फेंको और काम करना शुरू कर दो। मैंने उसी तरह शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह I was very lucky कि opportunities came my way। जैसे मैंने काम शुरू किया। If you do, तो then आते हैं। And if you do right, आप I have had unfortunately हमारे मेकअप मीडिया प्रोफेशंस में पेरेंट्स इसलिए डरते हैं लड़कियां भेजने में, बिकॉज हम लोगों का इंटरेक्शन विद वेरी रॉन्ग राइट काइंड ऑफ पीपल होता है। और जब हमारा बहुत कम ऐसी स्ट्रॉन्ग लड़कियां होती हैं जो उनमें से निकल आती हैं विदाउट गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, कोई ना कोई कभी ना कभी एक दो दफा हुआ ही होती है। मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट मीडिया। मेकअप इज मीडिया रिलेटेड, इवन हिना इज मीडिया रिलेटेड, बिकॉज हम लोग बहुत 100 मतलब कितने 100 लोगों को मिलते हैं शूट पे ही 100 से ऊपर बंदे होते हैं। फॉर मी व्हाट आई एम सेइंग, so I was a very determined focus, और you know I'm a very egoistic stubborn person कि जिस टाइम पे लग जाऊं लग जाती हूँ। so मैंने अपना फोकस रखा था कि बस काम करना है और प्रूफ करना है। more than passion और ये ढीला you took it as work, and I've worked very hard। मैंने बहुत मेहनत की है to get here। अभी सारे उठ के जो मर्जी बोल दें, but I'm a licensed makeup educator। I work with all top brands of Dubai, you name it, I've been there। Fashion Forward, Arab Fashion Council, Lipstick Institute, Benton, जहाँ से मैंने सीखे थे वो मेकअप वहाँ मैं पढ़ाती हूँ। I have my own studio। I work with every celebrity till date जो दुबई आ चुका है। When they talk about, alhamdulillah now I've been to this place कि अगर कोई इंडिया में रेफरेंस मांगता है, पाकिस्तान का तो पता नहीं ज़्यादा, लेकिन इंडिया में अगर कोई रेफरेंस मांगता है ना, ये जो बड़े म्यूजिक हाउसेस हैं, तो वो मेरा रेफरेंस देते हैं बिकॉज आई हैव अर्नड इट। मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं किया कि क्लाइंट पकड़ लिया और किसी और को भेज दिया मेकअप करने के लिए।
मैं खुद जाके करके आती हूँ। मैंने आई नो पीपल यू बिल्ड द रिलेशन। हाँ Remember you told me this story, आपने क्लाइंट दिया and then it's gone. नहीं, पर पता है क्या होता है कि आप सबको ट्रस्ट भी नहीं कर सकते यहाँ पे एंड देन यू नो so many people like आप you're like आप बीमार हो, आप एक ऑर्डर दो कि यार आप जाके निपटा लो, दूसरे दिन मतलब वो क्लाइंट आपसे कट ही जाएगा, लाइक दैट नॉट योर क्लाइंट एनी मोर। यहाँ पे नहीं, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, एक चीज मैंने और नोटिस की है, जो आपका क्लाइंट है ना, जिसके साथ आपने रिलेशन बिल्ड किया है, वो तो वो कहीं नहीं जाएगा। वो नहीं मैंने जाएगा। मेरे पास क्लाइंट्स हैं आज से 5 साल पुराने, उनके बेबी शावर, उनकी बच्चों की पहली बर्थडेज, उनकी फैमिली में किसी की शादी, सबका मेकअप मैंने किया है। उसके बाद अभी वो आगे कभी किसी की शादी आती है तो वो कहते हैं कि आपने उस टाइम पे ये चार्ज किया था, प्लीज अभी भी इतना चार्ज कर लो। तो वो तो 4 साल पुरानी बात थी, बट यू नो योर क्लाइंट्स बीइंग योर्स बिकॉज आपका काम बोलता है। इफ यू देखो, एक तो आपका रिस्क कोई लेके नहीं जा सकता इस दुनिया में। सो इफ यू हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड देन यू नो कि आपका काम साफ है, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं एंड यू नॉट, आपका दिल साफ है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो ऊपर वाला बहुत बेनियाज है यार। वो वहाँ कहाँ से काम आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। Exactly. For you, how does it like you know जब मेकअप बोले है ना, when you started it, वो कहते हैं ना hurdles जो आती हैं, जैसे she explained कि चलो फैमिली वो very supportive, आपकी लाइन में hurdles क्या होती हैं, मतलब what makes it difficult for you? मेरी हर्डल्स ये आई थी कि मेरे खुद के जो मतलब लेट्स से फैमिली मेम्बर्स नहीं, लेकिन जो खाला वगैरह थे वो लोग मेरे डिस्करेज करते थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे उस वक्त हैना लगानी इतनी अच्छी नहीं आती थी, बट वो लोग डिस्करेज करते थे कि नहीं अच्छी नहीं लगाती, क्लाइंट्स ख़राब हो जाएंगे। बट मेरे क्लाइंट्स मुझसे खुश होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे खुश होते थे मेरे क्लाइंट्स से। लेकिन it was the relationship you made. या एग्जैक्टली द थिंग इज, मैं अपने क्लाइंट से जब भी हिना लगाती हूँ ना, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ। इसलिए ये जो बात कह रही है ना, ये फैमिली मेंबर्स की, यही लोग होते हैं जो सबसे पहले आपको वीक फील कराते हैं। एंड लेकिन हम लोग तो जब भी मिले, हम लोग लिटरली we take you as family, तो जब भी मिले मैंने कहा let's do a live। बेब, हमने तो रिलेशनशिप बिल्ड किया है ना। मैं ये फैमिली मेंबर्स की बात कर रही हूँ, जो ये जैसे इसने बोला खाला का, ये वो लोग होते हैं आपकी सराउंडिंग्स में जो दे डोंट वांट यू टू ग्रो, एंड अनफॉर्चुनेटली ये अपने ही सराउंडिंग्स में होते हैं। लेकिन how did you overcome that? मैंने अपने माँ बाबा को दिलाया हुआ था भरोसा कि लुक मैं करूंगी और मैं आपको लिटरली बन के दिखाऊंगी कुछ, बिकॉज मेरे माँ बाबा बोलते थे हिना आर्टिस्ट, हिना वाली बोलते हैं लोग, सिर्फ क्या करोगी। एक टाइम पे काम भी नहीं आता था, ठीक है। मेरे माँ बाबा बोलते थे सिर्फ ऐसे ही ये लीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें इससे, लेकिन मैं उनको बोलती थी आप मत आए किसी की बात है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि लिटरली होगा कुछ। देन मैं सोचती थी क्या करूं। फिर मैंने ऑनलाइन देखे वेबसाइट्स कि अगर मैं वहाँ पे पोस्ट करूंगी तो शायद मुझे कोई लिखे हिना आर्टिस्ट तो मेरा नंबर आ जाए, मुझे काम मिले उधर से। तो ये टेक्निक काम की, तो मुझे ऐसे काम आया और मैं लिटरली मैंने हिना की क्लासेस नहीं है, मैं सेल्फ टॉट हिना आर्टिस्ट। लेकिन आई हैव सीन यू गिव क्लासेस। यस, मैं अभी देती हूँ, लेकिन तब मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मैंने अपने क्लाइंट्स पे लगा के सीखी है। माशाल्लाह, तुम भी यही करती हो, लाइक यू नो वो जो छोटी क्लिप्स लगाए फ्लावर्स को सिखा, मतलब वो लगा दो रील्स में बनाते लाइक और अभी सारा कुछ यही है सरसिया, जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आगे। मैं भी जैसे अबाउट द आईलाइनर, मैंने पूछा था, मैंने कहा कि यार वो उन दिनों मुझे इतना खास नहीं आता था, तो आई से लाइक यार भैया ये मेरा ऐसे क्यों नहीं लगता, तो शी लाइक प्रैक्टिस करती रहो। यार मैंने एक दफा एक सेलिब्रिटी है आईलाइनर के साथ इतना बड़ा मेसअप किया था, तो मैं बहुत नई मेकअप आर्टिस्ट थी, तो वी वर एट टोएफा, मैं अब सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बेचारी उफ। अच्छा, पहले वो एक और मेकअप आर्टिस्ट के पास गई, जब उसने बोला ना कैट आईलाइनर, अब हम सबकी हवा निकल गई कैट आईलाइनर लगाने, और वो कैट आईलाइनर इज द मोस्ट डिफिकल्ट आईलाइनर, ठीक है। एक आंख को तो लग गया, इस पे लग गया, इस पे एक पे लग जाए दूसरे पे नहीं लगता। अब इस पे कभी यहाँ जा रहे हैं एक दफा। अच्छा, अब मैं अपने फेस पे नहीं आने दे रही थी कि
कुछ नहीं लग रहा। एक दफा, 2 दफा, 3 दफा मेरी बहन मेरे साथ थी, वो क्या करती जब मैंने कहा उसकी स्किन उतर जाती है और ये स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, लाल हो जाती है। एंड वो बेचारी she walked out, मतलब she was very sweet with me, वो मुझे कहती है it's okay, it's looking nice, और क्या ना वहाँ से चली गई। एक यूं जा रहा था, एक प्रॉपर था, but I still remember, और आज भी मैंने उसकी पिक्चर शेयर ही नहीं की, क्योंकि मैंने उसके मेक पता नहीं उसने ऊपर जाके कितनी मेहनत करके वो लाइनर सीधा किया होगा। अच्छा फिर सही किया? किसी और ने किया? नहीं, वो ऊपर चली गई थी सड़ के, ये लाइनर ही नहीं खत्म हो रहा था, लगी जा रहा था, लगी जा रहा था, लगी जा रहा था, और वो 2 मेकअप आर्टिस्ट के पास से होकर आई थी मेरे पास। ओ यानी उनसे भी नहीं लगा था उसकी यार, उसके होल्डेड आईज थी, शी वाज अ बिट ओल्ड, ये चीज भी तो होती है ना कि शी वाज अ बिट ओल्ड, तो वो स्किन पकड़ ही नहीं रहा था। मुझे भी ऑफ द कैमरा बताना, आई एम वेटिंग। नहीं बट लेकिन मैंने बड़े प्यार से, बड़े गट्स के साथ जाके बाद में उसके साथ पिक्चर भी ले ली थी। कॉन्फिडेंस। मैं होती, मैं आज तक दूर से ही भाग रहा हूँ भाई। नहीं, मैंने वो आज तक उसकी पिक्चर भी शेयर की। इस बार एक बार किसी क्लाइंट को ओ नो 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 इस बार एक बार किसी क्लाइंट को हिना लगाई थी, उनको चाहिए थे लीव्स, इससे न्यू बनाना सीखे थे लीव्स जिससे बनते नहीं थे, ये पता नहीं किसके पंजे बनाती थी, हमें भी नहीं पता। उसका हस्बैंड साथ बैठा हुआ था एंड इस्मा ने उसको लगाई है ना, एंड शी इज लाइक के बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल दैट। तो फिर वो लड़का बोलता है ये क्या है, इस्मा को बोलता है ये क्या है, तो इस्मा बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद वो मैं दोबारा गई उसके पास, उसको बोला आपको हिना अगर लगवानी है तो लेट्स हिना लगाते ना। तो बोलते हैं आपकी बहन थी ये आपकी बहन थी, हमें इसने हिना लगाई, आपकी बहन थी, एंड वो इस्मा पे चीखने लगा। उसके बाद मैंने उसको बोला नहीं मैं आपको ठीक करके अभी मैं आपको ठीक करके लगाती हूँ। उसके बाद इसने अभी तक लीव्स नहीं बनाए, किसी को लीव्स नहीं बनाए। एक बात मैं आपको समझाऊंगी इस बात से। देखो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपका एक बैड एक्सपीरियंस किसी एक चीज में ना आपको ऐसे थ्रो करता है ऑन द फ्लोर दैट आप यू डोंट गेट दैट करेज ऑफ स्टैंडिंग बैक अगेन। आपको लगता है कि मैं ये करूंगी तो मैं मैसअप करूंगी। बेटा व्हाट हैपेंस इज दैट जितनी मर्जी गलतियां करो, कीप लर्निंग फ्रॉम देम। आपको क्या लगता है मैंने कभी बाल खराब नहीं किए, मैंने कभी मेकअप खराब नहीं किया, बट यू अभिया वी डू अ लाइव सेशन, तुमने खराब नहीं करना। बट कभी नहीं किया यार, हो जाता है, यू हैव बैड डेज। आपका कभी लाइनर फिर कभी अपने मुंह पे एक लाइनर सही लग जाता है, दूसरा नहीं लग जाता। कभी कोई काजल ब्लीड आउट कर जाता है, या फिर लैश कहीं और चिपक जाती है, आंखें आपस में चिपक जाती हैं। मैंने एक क्लाइंट का मेकअप किया था, उसको ग्लिटर चाहिए थी पूरी आंखों के ऊपर, वो भी लूज ग्लिटर चाहिए थी, तो मैंने लैश ग्लू लगा दी ऊपर आंख पे, क्योंकि ग्लिटर कैसे चिपकानी थी मैंने, वो उसको मोटी ग्लिटर चाहिए थी। जब उसने आंख खोली तो उसकी आंख आपस में चिपकी हुई थी। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या मैं पैनिक कर सकती थी या मैं उसकी आंख खोल सकती थी। ठीक है क्या किया तो मैंने उसको बहुत, जब मेरी अंदर से जान निकल गई थी, लेकिन मैंने बहुत आराम से उसकी आंख खोली, उसको क्लियर अप किया और उसका मेकअप दोबारा किया। देखो मेसअप्स होते हैं, पीपल विल लेट यू डाउन, पीपल विल मेक यू फील ऐसे अजीब सा, बट अगर लीव्स नहीं लगाने आते कोई बात नहीं, ट्राई करो एंड लगा रही होगी लेकिन बार लगाने की डर एंड गेट देयर। वो डर गई ना वहां से। मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ना एक बच्चे ने बोला न्यू मैंने लगानी सीखी, तो उसने मुझे बोला मुझे मंकी चाहिए ना, हिना प्लान मतलब हिना इवेंट था, पार्टी थी, तो उसने मुझे बोला मुझे मंकी चाहिए। अब मुझे नहीं बनाने आता था मंकी, मैंने उसको बनाया तो उसने अपने बाप को देखा, उसका बाप बोलता है ये तो इब्लीस है। ओ भाई वो रोना स्टार्ट, ओह माय गुडनेस, उसने खराब कर दी पूरी पार्टी, उससे इतना वो लेकिन देखो ना अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को जहाँ पे अपने बच्चों को कंफर्ट देना चाहिए, कोई चीज मैसअप हो जाए तो चलो ठीक है मैसअप हो गया, अच्छा नहीं था, यहाँ पर उसके बाप को क्या कहना देता है, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल आई लव इट, और इसको आके कहता बेटा क्या किया तूने मेरे बच्चे के हाथ पे, यू नो दिस इज साइकोलॉजिकली। अगर आप एक्चुअली ऐसा होता है सीन कि मतलब लड़की को अच्छा लग रहा है बट देयर हस्बैंड्स विल स्टार्ट सेइंग आई डोंट नो, आई हेट दिस काइंड ऑफ हस्बैंड्स। और कभी क्लाइंट्स को अच्छा तो दैट मींस हम लोग अभी क्लाइंट्स के ऊपर आते हैं। तो क्लाइंट्स जो आपको आते हैं मोस्टली, आई हैव सीन एक मेहंदी आर्टिस्ट थी इन अ सैलून जी, एंड आई थिंक उनका कुछ शायद यहाँ के लोगों के साथ हुआ था, मैसअप हुआ था। That lady, she actually put the whole henna on her hand, on her dress. Yes. She did? Yes, ऐसा करते बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। हमारे साथ भी हुआ है।
नहीं मतलब उस बंदी ने कि जो क्लाइंट like था it. तो उसने उसके कपड़ों पे लगा दी, कपड़ों पे तो उसने लगा चढ़ नहीं मारी। I'll tell you something, हमारे साथ क्या हुआ था? I'll tell you something, हमारे साथ इन क्या हुआ दुबई था? जी जी। Yes, yes, बहुत कुछ तो होता है शुरते क्यों नहीं बुलाए? wait मैं यही I'll tell you something. because this happened in front of me. Okay, I received a call. ना करो यार। I received a call and they were like, we are 14 ladies. I be like, okay, मेरे पुराने clients नहीं थे वो लोग, तो I was like, लड़की बात करी, ओके चले जाते थे। तब मैं ड्राइव भी नहीं करती थी, बाबा छोड़ते थे। ओके मैंने उनको बता दिया रेट्स ये है ये है ये है, चार्जेस इतनी होंगी। दे बी लाइक ओके 7 लेडीज, उसमें से 2 ब्राइड्स थी, ठीक है, मुझे पता भी नहीं था। 2 ब्राइड्स थी, दोनों बहनों की साथ शादी हो रही थी और सारे घर वाले थे। ये तो बहुत नॉर्मल झूठ है। ठीक है, पार्टी उन लोगों ने तो छोटे से लोग हैं। उन लोगों ने हिना लगवाई, सारी चीजें करी। अब आया पैसे देने का टाइम, दे बी लाइक हमारे बाबा से ले लो। एंड उन लोगों ने हमें दरवाजे से बाहर निकाला, मतलब अपने रूम से बाहर निकाला और एक जगह पे हमें भेज दिया, बोल बाबा से जा कर लो। हमारे खुद अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल तब बने थे 1000 टोटल बने हुए थे। उसके बाबा ने बोला टोटल कितना, मैं कैलकुलेट किया, मैंने उनको बताया, ठीक है। एंड ही शोड मी 300 and he's like इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। Literally he did that. And to I us. was like, मैं इस्मा को देखा, इस्मा ने मुझे देखा, मेरा वहीं पे रोना निकल गया। मैं गई लड़कियों के पास, क्या ये लोग दरवाजे को किया, नॉक द डोर, दे जस्ट 2 बार मैंने ना फिर थोड़ा सा जोर से किया एंड देयर लाइक ओपन करके गो एंड लाइक आस्क माय डैड एंड देन ही थ्रोड 100 dirham लाइक दिस एंड देन हम पे ऐसे करके सामने आएगा, आपने ये जो भी किया इट विल कम टू यू, समहाउ इट विल कम टू यू। यस बट व्हाई एंड देन वो लड़की मुझे, देन उस लड़की ने नेक्स्ट डे मुझे कॉल किया, शी इज लाइक तुमने बद्दुआ दी थी, तुमने ऐसा किया था, प्लीज अपनी बद्दुआ वापस। आई वाज लाइक मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने नहीं दी थी। मेरी सिस्टर ने सिर्फ ये कहा था आपने जो किया है वो आपके सामने आएगा, दैट्स इट, दिस इज हाउ यू गिव एंड टेक, दिस इज गिव एंड टेक। they didn't feel कि उन्होंने गलत किया। Yes, लेकिन nothing. बद्दुआ गलत थी। बद्दुआ गलत थी। and they never paid you? Never. So why didn't you call the police? मैंने कहा शुरते को बुलाते हैं, देन बुलाओ। You should have. उस वक्त मैं अंडरएज थी, नहीं कोई बात नहीं। उस वक्त मैं अंडरएज थी, मुझे नहीं, तब पता नहीं था। एक सेकंड आगे हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना, अब तो जो license आपके में हक के होते पैसे हैं। बनते हैं, जो आपके हक के पैसे बनते हैं, आपके पास उनके मैसेजेस थे ना कि कितने पैसे आपने गायब किया हुआ था, सब कुछ था ना। जी। आप दुबई में बैठे हुए भाई, तब मैं एक बहुत कॉल छोटी करते थी। थे, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान बच्चे हैं ना रखना। अभी, एक कॉल very young, करते, very young। मैंने भी पहली दफा यही किया था अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग में। दे गॉट उसने लड़की ने बदतमीजी की थी एंड मेरे साथ बहुत बड़ी टीम थी और उन्होंने मुझे बोलते रहे वो लोग कि लड़ो और जाके पैसे दो, एंड आई वाज लाइक नहीं, दिस इज एक तो ऑब्वियसली नया करियर होता है और उन लोगों ने जो खैर मुझे पास इतने पैसे आ गए थे कि मैं बाकी सारी टीम को पे कर देती, जो आप समझो मेरा प्रॉफिट बनता था वो खा गए थे, बिकॉज वो ब्राइड ने पे करने थे। तो ब्राइड वाज 4 दिन का, तुम्हें पता है पंजाबियों का ये जो इंडियंस होते हैं वो सुबह दोपहर दे ड्रिंकिंग, तो आखिरी इवेंट पे वो लोग पागल हुए होते हैं, इतने हाइपर हुए होते हैं। तो शी कॉल्ड मी विद नेम और वहां पे मेरी टीम बैठी हुई थी, उन्हें सुना कि उन्हें मुझे आके कहा कि देवर सिंह, शी वाज कॉलिंग यू बाय नेम एंड शी वाज सेइंग, व्हाई वाज शी सेइंग दैट, बिकॉज मेरे पास 100 बंदा नीचे था जिसका मेकअप करना था एंड आई वाज द हेड ऑफ द टीम एंड आई हैड टू गो टू हर पेंट हाउस, और मसला भी कोई नहीं था, वो तैयार थी, बट यू नो some clients ओवर फिल्दी पैसे बहुत आ गए हैं तो दिमाग खराब हो गया। नहीं, but So, this is what I mean, like जब मैंने सॉरी आप क्या कह रहे थे? मैं क्या, जैसे आप लोग को ये ऐसे लोग जो this is the यार लेकिन that makes you understand the clients ना, that makes you stronger। अच्छा तो फिर अब मेरा रूल है ये कि अब पहले मुझे आई हैड अ बिग प्रॉब्लम इन आस्किंग फॉर मनी, और मैंने उसे बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मेरी मॉम मेरे साथ थी, बिकॉज इतनी बड़ी वेडिंग मैंने कभी की नहीं थी, मॉम मेरी बहन मेरे साथ थी, तो मम्मा वाज मैनेजिंग द पैसे एंड इकरा वाज मैनेजिंग नीचे का क्राउड व्हेन आई वाज अपस्टेयर्स। तो एंड आई डिडंट फाइट, और मैं करने को कुछ भी कर सकती थी, पुलिस बुला सकती थी, मेरे पास उनके मैसेजेस थे, हमने पेपर साइन किया हुआ था, 3-4 हज़ार के पीछे इट वाज नॉट, 3-4 हज़ार ही थे, उससे ज्यादा नहीं थे। And then what happened was कि I let it go, but that was the first and last time I actually let it go. उसके बाद अब मेरा रूल है कि क्लाइंट बुकिंग करता है, क्लाइंट के पास एक डिटेल्स आती हैं, एक अकाउंट नंबर जाता है, उसमें 50% डिपॉजिट कराओ, डिपॉजिट कराने के बाद रिसीट जाती है जिसके ऊपर नीचे लिखा होता है नो रिफंड, उसमें क्या क्लॉज है एंड एवरीथिंग, क्लॉज लिखे होते हैं, और जैसे ही मैं साइट पे पहुंचूंगी, यहाँ आप शादी के 1-2 दिन पहले अपने पेमेंट क्लियर करो। जहाँ पे ऐसे नेगेटिव यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। वहाँ पे अच्छे क्लाइंट्स भी होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे, आज की मेरी क्लाइंट, मतलब मैंने उसको कोई और प्राइस दी,
उसने मुझे बोला कि मैं लेट हुई हूँ तुम्हारे पास आने पे, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी. तो आई वाज लाइक दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, बट आई डोंट ओवरचार्ज माय क्लाइंट्स. And she did pay extra because she made me wait. She made me wait for 30 minutes and then उसको टैक्सी तक भी मैंने छोड़ा. तो आपको जहाँ बुरे लोग मिलते हैं वहाँ बहुत अच्छे क्लाइंट थी. आप तो फैमिली है. बहुत अच्छे थे आप. शुरू में तो नहीं थी ना. नहीं, शुरू से थी. मैं तो खैर दिमाग बना कर आई थी. मैं तो खैर जब से इसको जानती हूँ ऐसी है. अच्छा, ब्रेक पे आ गए. आज का जो हमारा लिटरली सेशन चल रहा है उस पे मेरे बॉस चिल्लाते हैं कि ओके फाइन रजिया, बहुत हो गया, ब्रेक ले लो. वेलकम बैक गाइस. और ये हमारे जो आज की एक टॉपिक यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हम लड़कियां हैं, फिर इसको यूं 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 करके यहाँ तक लेके जाते हैं. लेकिन अभी क्योंकि फील्ड आप लोग का इतना कॉमन है, द रीजन आई से इट्स कॉमन, इट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ कंपनी. Absolutely. Anybody can fill out this Absolutely. place, right? Many artists हैं. What makes Abiha Mamoon unique? I can create whatever look you show me. Hi. Like literally no jokes. आप मुझे you show me the look, I'll recreate it. That's your And I think uniqueness में आप, I'm very particular about my clients' preferences and I am very particular about all those looks. लेकिन on the same time you show me that look, one particular look on your phone and you tell me Abiha I want this and I'll recreate it for you. मतलब अगर एक बंदी आपके पास आए कि मुझे ये चाहिए और hooded eyes हैं और ये नहीं हो सकता, and it's not possible, what happened? I'll tell her that this is not going to come out as it is in the picture. Yeah. Because unfortunately अब Instagram वगैरह पे pictures आ गई हैं वो paper finish वाली, which is not real. ठीक है, it's too much filters, too much editing and everything. Exactly. And on my page, if you go to my page, you will find no edited pictures. So I do not post any edited pictures on my page as well. My website or my Instagram, it's all raw. Yeah. So that is something I think probably unique about me. People have this, let me clear one thing. People have this very wrong idea about me that I'm rude, I'm not easy to get in touch with, I am not You're just rude at blunt. all. I am very blunt, yes. You're not rude, you're just blunt. But I'm a very easy go kind of person. I do listen to my clients, I do talk to my clients, and I'm not over expensive, guys. I'm not over expensive. नहीं, but you do draw the line जहाँ पे वो लोग यार बिकॉज यू नो अभी आजकल क्या हो रहा है, पार्टी मेकअप बुक करते हैं ब्राइड्स के लिए, बताते नहीं है मिनट तक के ब्राइड्स हैं. आप जब वहाँ जाते हो तो कहते हैं दुपट्टा भी सेट कर दें, अच्छा दुपट्टा सेटिंग के इतने एक्स्ट्रा दे देंगे. यू कैन नॉट चीट योर आर्टिस्ट बिकॉज दिस इज हैपनिंग जब से कोविड टाइम्स हुए हैं, एंड दिस इज हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली दैट दे से कि वो 40 लोगों की गैदरिंग है, इट्स जस्ट 40 पीपल, यू स्टिल द ब्राइड. You still want to look like a bride because see, I'll tell you something, party makeup is not camera makeup. Yeah. Bridal makeup जिसको shoot कराना यही है, मैं bride पूछना चाह रही लगाना थी है, actually तो what's the difference? there's a lot of difference in creating how you prepare the face and how you do the eyes and everything. Party makeup is party makeup. You look good. It's not that Durable. No, it is durable. It will stay there. But it is not meant for a bride. She is going to be in front of lights, camera. She has to be all the glam. उसका होना चाहिए. It's very different than party makeup. वो आराम से बहुत आराम से casually लोग फोन करते हैं, कहते हैं 10 लोगों का इवेंट है. But on the same time वो ऐसे भी लोग होते हैं जो 10 लोगों का इवेंट होता है और वो ब्राइडल लेते हैं. But अब बहुत ज़्यादा ये होना चाहिए कि people cheat you. They tell you कि हमारे 4 पार्टी मेकअप्स हैं. जब आप वहाँ पार्टी मेकअप करने पहुँचते हो तो कहती है मदर या खाला को एक आके कहती है इसके सर पे दुपट्टा भी फिक्स कर दें. सो विल बी लाइक ओके दुपट्टा फिक्सिंग इज नॉट इंक्लूडेड एंड विल बी लाइक कोई बात नहीं, विल पे यू एक्स्ट्रा. कितना 100, 150, 200 कितना. और फिर अब यू फाइंड आउट कि असल में तो ये ब्राइड थी. ओए होए होए होए. तो कितनी दफ़ा मंगनियों पे निकाह पे मैंने ऐसे लोगों को, आई डोंट माइंड डूइंग पार्टी मेकअप फॉर अ ब्राइड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. लेकिन फिर आप मेरे से पार्टी मेकअप एक्सपेक्ट करो, ब्राइडल मेकअप एक्सपेक्ट मत करो. फिर अगर आप मुझे पार्टी मेकअप का कह के आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं वही वाली फाउंडेशन और वही टाइम और वही एफर्ट ब्राइडल वाला लगाऊंगी तो वो मैं नहीं करूंगी.
I would rather walk out on a client who's cheating on me than sit there and do their makeup. And कोविड प्रोटोकॉल्स हम इतनी लेते हैं, हर क्लाइंट से रजिया वापस आके पूरी किट सैनिटाइज होती है, ब्रशेस धुलते हैं, ये भी बहुत आपके हर क्लाइंट के बाद, मतलब एक फैमिली का क्लाइंट भी है, some of them, not most of them, but hygiene, उनकी जितनी hygiene और उनकी जितनी SOPs फॉलो करना जितना हमारे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए उनकी सेहत के लिए जरूरी है, उतनी हमारे लिए भी जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आप सोचो कि आपका प्रोडक्ट हर दफ़ा वॉश हो रहा है, आपका प्रोडक्ट हर दफ़ा सैनिटाइज हो रहा है, आप हर दफ़ा, जैसे हम लोग पहले ब्रशेस चेंज कर लेते थे, एक एक किट सैनिटाइज होती है, एक एक फाउंडेशन साफ होती है, लिपस्टिक्स सैनिटाइज होती हैं, एंड कितनी सैनिटाइजिंग, कितना एफर्ट हमारा लगता है, एंड देन पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। और मैंने ऐसे भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं जो सैनिटाइज नहीं करते, तो वो लोग ये पैसे चार्ज भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल मार्केट में बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं बिकॉज ऑफ बुरे हालात एंड एवरीथिंग। जिसको थोड़ा बहुत मेकअप भी करना आता था वो भी मेकअप आर्टिस्ट बन गए। बट आई हैव इन्वेस्टेड इन माई लर्निंग। मैंने नॉट जस्ट एक स्कूल से, मैंने हर स्कूल से सीखा है। मुझे कुछ ज्यादा ही ब्रेक पे लेके जा रहे हैं मैं गाइस, ब्रेक टाइम, चले हाँ ब्रेक चले मैं चाय पी लेती हूँ तब तक। वेलकम बैक गाइस। और हमारे ब्रेक के फौरन आने के बाद हमें पता चला है कि एक कॉल ऑलरेडी होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वबरकातुहू। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? रंगीन तरीन बात कर रहा हूँ। हाँ जी रंगीन तरीन, कैसे हैं आप? इस बार रेगुलर खैर खैरत है, आपकी दुआ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? खैर खैरत है जी। रज़िया सुल्तान आप ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। आज तो सारी लड़कियां बैठी हैं। जी जी, फिर आपको स्पेशल सलाम, फिर वो तीनों बहनों को भी स्पेशल सलाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसने भी अच्छी बातें की, आपने भी माशाल्लाह अच्छा शो है जी। बस इंशाल्लाह आप उर्दू बोलते रहे, हम समझते रहे, बस अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर ही करेगा। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अल्लाह शुक्र है तुम्हारा बातें हमारा समझ में आता है जी। सिर्फ बोलने में क्योंकि आप हमसे प्यार इतना करते हैं ना। जी जी, सिर्फ बोलने में दिक्कत, इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेगा इंशाल्लाह ठीक करेगा। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। थैंक यू। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ही कॉल्स मी ऑन माय अदर शोज एज वेल। माशाल्लाह, सुपर क्यूट। हाँ, he calls on my all shows, you know. माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ, क्यूट। अच्छा, we spoke about uniqueness here. आप अपनी uniqueness बताएं। आई थिंक मेरी यूनिकनेस ये है कि जो हिना आर्टिस्ट होती है ना, वो अपने आप को बहुत ही कम चीज़ समझते हैं, लेकिन वो बहुत पटाखा होती है अगर हिना आर्टिस्ट ठीक से बन वो ठीक है। अपने आप को क्लीन करके जाओ, क्योंकि पता है क्या लोग क्या बोलते हैं, मेहंदी वाली हैं, सैलून वाली हैं, क्लीन नहीं होती। मैं हमेशा अपने आप को, मैं अपना अच्छा अबाया, मैं अपना अच्छा अबाया पहन के अपने ऑर्डर्स पे जाती हूँ, ठीक है। और मैं एक बॉक्स है मेरे पास जिसपे शीट्स होती हैं, क्योंकि क्लाइंट है, क्लाइंट का फर्नीचर ख़राब नहीं होना चाहिए, उसकी पिलोज ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो वो शीट्स है मेरे पास जिन पर मैं उनका हाथ रखती हूँ। एंड देन आई हैव माय बास्केट जिस पर मैं हिना कोन्स रखती हूँ। देन आई हैव माय ओन टिश्यू पेपर्स, लाइक मैं खुद अपने क्लिनिक्स में खुद ही लेके जाती हूँ। एंड देन आई हैव सैनिटाइजर ऑफ कोर्स। यू डू दैट बिकॉज आपको अपनी भी तो पहले की कोविड से पहले भी था, कोविड के बाद भी यही, बस कोविड के बाद क्या आया है कि ये सैनिटाइजर रखती है। वैसे कोविड से पहले भी हमारे बैग में सैनिटाइजर, मेरे तो बैग में होता था, जैसे हम लोग बैठते थे ना खाने के लिए भी बाहर या समथिंग, आईसू सबके हाथ में कर रही होती थी, छोटा सा वो हमारे बैग में होता ही है। सैनिटाइजर वाली चीज तो अब एक रिचुअल बन चुकी है, अब तो हम ना ख्वाब में भी शायद सैनिटाइजर अब जो छोटू सोजल है ना, उस दिन मैं इसकी हम लोग नर्सरी देख रहे थे तो वो भी आके कहता है सैनिटाइजर, मतलब नॉर्मल। आजकल छोटे छोटे बच्चे जब बाहर जाते हैं वो सबसे पहले हाथ ऐसे करते हैं। This is a very very big thing. No, but you have to. I feel keeping your kit clean is very important. I think that in their mind. I think makeup artist की जैसे किट होती है, हिना आर्टिस्ट की भी होनी चाहिए, because come on, आप जा रहे हो किसी को हिना लगाने के लिए तो आपके पास एक किट होनी चाहिए, जैसे आपके हिना कोन्स हो, आपके अपने टिश्यूज हो। मेहंदी का क्या होता है? Do you make your own? Yeah, I make my own organic cones, own organic paste as well. So मैंने When you say organic, मतलब तुम जाके पत्ता खुद
निकालता है और क्या एक्चुअली है? उसका हिना पाउडर आता है इंडिया से, वी कॉल इट सुजात पाउडर होता है वो। द थिंग इज सारी रेसिपी सेम है, ऑनलाइन आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन मुझे 2 साल लगे मिक्सिंग में। सारा काम ही मिक्सिंग का है। अगर मिक्सिंग ठीक नहीं होगी आपकी हिना स्टेन नहीं आएगी। कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी मिस यू। यस मिस यू, मैं सबको बहुत मिस करती हूँ जी। आप बताएं कैसा जा रहा है आपका शो? बड़ी इधर ही आई है। हाँ पता है मुझे, बिल्कुल पता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। हाँ जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक बहुत हूँ। अच्छा जा रहा है भाई, मजा आ रहा है। लड़कियों वाली वो एनर्जी है ना आज। हाँ बिल्कुल लड़कियों वाली एनर्जी, वैसे भी बड़ी एनर्जी होती है भाई, जहाँ आप वहाँ एनर्जी। हाय नहीं, हमारी महफिलें जमती थी ना लिटरली। आप और अबीहा मिल गए तो एनर्जी अच्छी से अच्छी एनर्जी होती है। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच, आपने इतना कॉल किया और हमारे लिए काफी देर से ट्राई कर रही थी लेकिन बिजी मिल रहा। नहीं, वो एक्चुअली आई थिंक क्योंकि हमारे पास बातें इतनी थी तो इन्होंने लाइंस को थोड़ा सा बिजी किया हुआ था। अच्छा चलो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा हो आप लोगों का, और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। हमारी तरफ से सबको सलाम दे। जरूर आप लोग। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ममाज यार ममाज नहीं, इट गिव्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग जब मम्मा एंटर्स ना, एवरीथिंग। आप कहाँ हैं? कहाँ रह गई? My mom's in Pakistan हमारी right now, इतनी so सारी मैं- बातें चल रही थी ना, तो वी हैड टू कीप द लाइंस अ बिट, क्योंकि हमारे पास टाइम भी तो इतना नहीं है, तो अभी ऑलरेडी इस्मा की यूनिकनेस पूछे चले। हाँ जी, इसमें आप अपनी यूनिकनेस मैं बताएं। बहुत यूनिक हूँ, सही है ना? ये जो साइड से बैठती है वो यूनिक है, वो यूनिक है। मैं बहुत यूनिक हूँ, बस मुझे कॉपी करना बहुत अच्छे से आता है, इसको copy करना। और मैं इतनी अच्छी यूनिक कॉपी। यूनिक ये है कि कॉपी कर लेती हूँ, पता भी नहीं लगता। This is actually यूनिकनेस। uniqueness. So proud of you. मतलब आप कॉपी वाला जो कॉपी लेकिन होता ये है the best उसको part about original her, मान लेते the हैं। best thing about her is जो करती है वो बोल भी रही है। हाँ, This is आपको देखो ये कॉन्फिडेंस मानने का ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़े होके बहुत नाम कमाएगी। बहुत ज्यादा। यार ये घर पे क्या करेगी जब शादी होगी? अम्मी भी यही पूछती है। ये इसको फोन करके पूछेगी आज खाने को क्या पका है। मैंने कॉपी की है अम्मी। कॉपी बहुत कॉपी। एक आंटी इनके घर में आती है खाना भी सेम YouTube पकेगा। पे, एक आंटी आती है, आई डोंट नो हर नेम, बट माशाल्लाह वो इतनी अच्छी सिखाती हैं, एंड उसको देख के मैं पूरी बिरयानियां बना लेती हूँ, सब बना लेती हूँ। कॉपी करने में फैंटास्टिक है भाई। मतलब लेकिन उनकी बिरयानी से आपकी बिरयानी अच्छी She होगी। cooks very well. लाइक सेम ही हो जाएगी, बहुत अच्छी सी, बहुत। अच्छा। YouTube इसका से मतलब है चीज़ इसके अंदर वो वाला आई फील दैट शी हैज दिस बेनिफिट ऑफ कॉपिंग एनीथिंग। कॉपिंग, इसको कॉपिंग तो नहीं कहेंगे, आई वुड से कि Like I can learn आपको maybe. लर्निंग, ग्रास्पिंग। हाँ, One more मेकअप भी, ये जो मैंने किया है, ये मैं बचपन से करती आ See, रही देखो हूँ। बहुत इसका मतलब है छोटी कि थी। वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप किसी भी चीज में जाओगे और आप उसकी तरह मोटिवेटेड रहोगे तो यू विल ग्रास्प इट वेरी क्विकली। So this is not, I won't say it's You don't call it copying, you call it talent. Really, I said unique. हाँ, She has a very unique talent of देखिए copying. हमारा आज 1 घंटा कैसे गुजरा है मुझे खुद अंदाजा नहीं हुआ है, क्योंकि because of this we kept the lines not coming in because we had so much to talk about. I want everybody to give their own messages now. आपसे हम शुरू करते हैं. Give a small nice message out to the public to tell them something about your life, maybe anything, a message to the world. Okay, so first of all, I'll say please start treating makeup artists with respect because they do invest their time, energy, a lot of things in this profession to get here. दूसरा ये वो मेकअप वाली नहीं है, उनको बाहर बिठाओ वाला सीन नहीं होना चाहिए उनके साथ। दूसरा ये कि गर्ल्स गाइज whoever want to go towards makeup प्लीज जाएं, लेकिन अपने ग्राउंड सेट रखें और डिटर्मिन्ड रहें। डोंट स्पॉइल द मार्केट, डिटर्मिन्ड रहें कि व्हाट यू वांट टू डू। और तीसरा अपने लिए मैं ये बोलूँगी कि गाइज आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू गेट हियर, आई हैव एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड टू गेट हियर एंड आई एम स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड। सो बिफोर यू जज
द बुक बाय इट्स कवर, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ भी लें. एंड या thank you, that's it, and I wish everybody all the very very best. Pakistan zindabad. अलीज़े, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे आपी ने बोला कि हिना आर्टिस्ट को भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, हिना वाली नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज हम भी टाइम लगा रहे हैं, आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए हम वैसा बना रहे हैं आपके हाथों पे. और कभी कभी हम जब आपको डिस्काउंट देते थे तो जब हम आपके पास होते दोबारा डिस्काउंट मत मांगा करो, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुके होते हैं. एंड अप्रिशिएट योर टैलेंट. एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है. एंड जो भी मेरी हिना आर्टिस्ट फेलोज वो इस काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं, करो, बेधड़क होके करो, इस काम में बहुत स्कोप है. आई टेल यू, बहुत. इज़्मा, ओके कैसे कॉपी करें, जरा जल्दी से बता दो. एनीथिंग, जस्ट अ स्मॉल थिंग. नहीं, ओके, वन थिंग आई विल टेल गर्ल्स मेरी एज की, यू नो, टीनेजर्स 17, यू नो, लाइक मी, डोंट फील, अगर तुम्हें घर पे बोला जाता है कि बड़ी बहन करती है तुम नहीं करती, बेधड़क होके इसको करने दो, आराम से बैठो, हम मस्त हैं, हम चिल हैं. लेकिन नहीं, ऐसी भी नहीं हो जाओ कि मतलब एकदम ही, यू नो, यू आर नॉट वर्थ इट. मेक योरसेल्फ कि यार हो कि नहीं यार ये भी करती है. जरूरी नहीं है कि ये जो करती है कि उस चीज में आप अच्छी हो, ये हिना में अच्छी, तो जरूरी नहीं है कि मैं भी हिना में अच्छी हूँ. यू कैन गो टुवर्ड्स समथिंग एल्स. मे बी किसी और चीज में अच्छी हूँ, जैसे कि मैं कॉपी में अच्छी हूँ, तो मतलब मे बी आप किसी और चीज में अच्छे हो. थैंक यू. यस, इसका मतलब ये है कि make your life worth it. थैंक यू गाइस. आई हैड अ पावर पैक सेशन टुडे. आई होप आप लोगों ने भी उतना ही एंजॉय किया जैसे हमने एंजॉय किया. इंशाल्लाह दुबई लाउंज विद रज़िया सुल्तान अगले हफ्ते सैटरडे को 8:30 से लेकर 10 बजे तक वापस आएगा. तब तक अल्लाह हाफिज.